आज उस घटना को कैसे देखते हैं? वो एक्सीडेंटल घटना थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। क्लियर अफसोस है आप? हाँ बिल्कुल। 8 महीने का सफर कैसा रहा जेल का आपका? जेल के अंदर तो सर जो बंदी थे, बंदियों की मैंने जो हकों की लड़ाई थी वो लड़ी थी अंदर जेल में भी। मतलब वहां भी आंदोलन कर दिया आप? सबसे पहले नरेश मीणा जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। और बहुत सारे सवाल आपसे करने के थे जो हम भी बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपसे पूछें, और आपकी फैन फॉलोइंग प्लस जनता बहुत सारे सवाल ये मन में लेके बैठी है कि इतना उग्र राजनेता जो करंट में रहता है हमेशा, उससे सवाल किए जाएं। तो सबसे पहले वो घटना घटी, वहीं से शुरू करते हैं। आज उस घटना को कैसे देखते हैं? एक वक्त वो था जब वो घटना घटी, आप कई महीनों के लिए जेल में गए, और एक आज का वक्त है जब आपने हाल ही में झालावाड़ के बच्चों के लिए एक जन आंदोलन किया और उनको न्याय दिलाने की अपनी तरफ से कोशिश की। कैसे देखते हैं इस पूरे सफ़र को? देखो, समरावता जो प्रकरण था वो एक एक्सीडेंटली घटना थी। वो अचानक से घटना हुई और मैं उसको उचित नहीं मानता। अफसोस है आप? हाँ बिल्कुल अफसोस है। ये एड्रेनलिन कई बार हमारा गुस्से में, हम कई ऐसा होता है ना कि हम खेल भी खेलते हैं तो बढ़ जाता है, तो अचानक से हुआ था। और वहाँ जिस तरह से लोग, सारे लोग, गांव के लोग बहिष्कार करके बैठे थे, और उस बहिष्कार को तोड़ने के लिए प्रशासन ने जिस तरह से जाति की, जिस तरह से जबरदस्ती वोट दिलाया, तो उसकी वो प्रतिक्रिया थी। लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया मुझे लगता है उस समय ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। नहीं, पर इसमें कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नरेश मीणा बहुत शार्प पॉलिटिशियन है और उनको ये बात पता है। जैसे एक बहुत आपने देखा होगा कि अगर आप किसी शहर में जाते हैं और आपको उस शहर को कब्जाना है, तो वहाँ का जो बजाय सबसे भिड़ो आप एक आदमी से उलझोगे, 2 से उलझोगे, बजाय उस शहर का सबसे बड़ा जो गुंडा, उसको आपने थप्पड़ रसीद कर दिया या उसका वो कर दिया, तो आपका पूरा शहर आपका हो गया। तो कहीं आपका ऐसा तो नहीं था कि आपने सोचा कि यार ये सही मौका है लाइमलाइट में आने का? या फिर इससे पहले भी कुछ ऐसे कांड हुए राजस्थान की राजनीति में जब कई आज जो मंत्री हैं, आज जो बड़े नेता हैं, उन्होंने भी पहले कई अधिकारियों पर हाथ उठाया और उनसे उनकी राजनीति चमकी। तो कहीं ये उनसे प्रेरणा तो नहीं, या ये शार्प राजनीति का आपका टॉस तो नहीं था कि आपने सोचा कि ऐसा कर लेता हूं तो मैं फेमस हो जाऊंगा? नहीं, गलत धारणा है। वो एक्सीडेंटल घटना थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। क्लियर अफसोस है आप? हाँ बिल्कुल। 8 महीने का सफ़र कैसा रहा जेल का आपका? जैसे होता है जेल में 8 महीने निकालना बहुत लंबा और बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन बाहर जिस तरह से जन समर्थन लोगों का मिल रहा था, तो उससे उम्मीदें बनी रहती थी। लोगों का जो प्यार था, विश्वास था, बाहर जिस तरह से मिला, तो उसको जेल काटने में आसानी रही। आप बाहर के समर्थन की बात कर रहे हैं, पर हमें तो जैसा सुनने में आया कि आपको अंदर भी बहुत समर्थन मिला। जब आप जेल में थे तो कुछ लोगों ने अपनी बाउंड्रीज को पार करके, अपनी जो लिमिट्स हैं, राजनीति की जो लिमिट्स हैं, उनसे भी पार करके आपको समर्थन दिया। जेल के अंदर तो सर जो बंदी थे, बंदियों की मैंने जो हकों की लड़ाई थी वो लड़ी थी अंदर जेल में भी। मतलब वहाँ भी आंदोलन कर दिया? वहाँ भी तीनों जेलों में। तो ये आंदोलन का ख्याल पहले था या जेल में आके आ गया कि चलो अब आंदोलन शुरू करते हैं? मैं तो सर जब से छात्र राजनीति से आया हूँ तब से आंदोलनरत हूँ। आंदोलनों की राजनीति का मैंने पथ पकड़ा है। मैंने छात्र राजनीति में कई आंदोलन किए। छात्र राजनीति में मैंने 9 दिन का अनशन किया है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को झुकाया 2006 में। जी, मैंने कई रैलियां, छात्र क्रांति रैलियां निकाली। मैंने 2010 में एक छात्र क्रांति रैली निकाली थी जिसमें मेरे मुद्दे थे वो आज सोल्व हुए। मैंने उस 2010 में शेखावटी विश्वविद्यालय की मांग की थी, मैंने मत्स्य विश्वविद्यालय की मांग की थी। तो मैंने उस समय जो मुद्दे रखे थे वो सोल्व हुए थे। एक बार ट्राइबल्स की, जो आदिवासियों को जो प्राइवेट कॉलेजेज में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो बंद कर दी थी भारत सरकार ने जी। उस पर मैंने कांग्रेस के कार्यालय को घेर लिया था और वो भी मैंने पूरा करवाया था जी। तो मैं 2003-2 से जब से मैं चुनाव लड़ने लगा हूँ, छात्र राजनीति में आया हूँ, तब से ही मैं आंदोलनरत हूँ। और इसीलिए मेरे पे इतने सारे मुकदमे जो लगे हैं, 28-29 मुकदमे जो लगे हैं, तब से ही मुकदमे लगते आ रहे हैं। और सारे मुकदमे राजकाज कार्य में बाधा के और सरकारी तंत्र से भिड़ने के मुकदमे हैं।